बहुत समय पहले की बात है। लंका विजय हो चुकी थी। रावण का अंत हो चुका था। अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। पूरी अयोध्या खुशियों से झूम रही थी। हर तरफ उत्सव था। नृत्य, संगीत और जय जयकार गूंज रही थी। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन उसी महल के एक शांत कोने में एक भक्त अकेला बैठा था। वो थे महाबली हनुमान। उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तभी माता सीता ने उन्हें देखा। माता सीता धीरे से उनके पास आई और बोली, पुत्र हनुमान, पूरी अयोध्या खुश है, लेकिन तुम इतने शांत क्यों हो? हनुमान जी ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, माता, मेरे मन में एक प्रश्न है। सीता माता मुस्कुराई। कहो पुत्र। हनुमान जी बोले, जब प्रभु श्री राम वन में थे, मैं हर पल उनके साथ था। मैं उनकी सेवा करता था, उनके चरणों के पास रहता था। लेकिन अब प्रभु राजा बन गए हैं। उनके चारों ओर मंत्री हैं, सेवक हैं, भाई है। अब मेरी आवश्यकता कहाँ रह गई? ये कहते कहते उनकी आंखें भर आई। माता सीता कुछ पल शांत रही। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम प्रभु से जाकर अपने मन की बात कहो। हनुमान जी तुरंत श्री राम के पास पहुंचे। श्री राम उस समय सभा में बैठे थे। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? श्री राम मुस्कुराए। हनुमान, तुम्हें पूछने की अनुमति कब से चाहिए? हनुमान जी धीरे से बोले, प्रभु, अब मेरी सेवा क्या है? सभा में सन्नाटा छा गया। श्री राम कुछ देर तक हनुमान को देखते रहे, फिर बोले, हनुमान, मेरे सभी कार्य तो बट चुके हैं। भरत राज्य कार्य देखेंगे, लक्ष्मण सुरक्षा देखेंगे, शत्रुघ्न व्यवस्था देखेंगे, बाकी सेवक अन्य काम करेंगे। कुछ पल के लिए हनुमान जी का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने सोचा, तो अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। उन्होंने सिर झुका लिया। उसी समय श्री राम बोले, रुको हनुमान, एक कार्य अभी भी बचा है। हनुमान जी की आंखों में चमक आ गई। प्रभु, कौन सा कार्य? श्री राम मुस्कुराए। जब मुझे जमाई आएगी, तब तुम चुटकी बजाना। हनुमान जी एक पल के लिए शांत रह गए। सभा के कई लोग मन ही मन हंसने लगे। उन्हें लगा, इतने महान हनुमान को ये छोटा सा काम। लेकिन हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। वे रोने लगे। श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम रो क्यों रहे हो? हनुमान जी कांपती आवाज में बोले, प्रभु, मैं इसीलिए नहीं रो रहा कि आपने मुझे छोटा काम दिया है। मैं इसीलिए रो रहा हूं क्योंकि आपने मुझे अपने पास रहने का बहाना दे दिया है। अब मैं हर पल आपके पास रह सकूंगा। पूरी सभा की आंखें नम हो गई। श्री राम सिंहासन से उठे और उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया और फिर बोले, हनुमान, दुनिया के रिश्ते स्वार्थ से चलते हैं, लेकिन तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है। तुम सेवक नहीं, तुम मेरे अपने हो। कहते हैं, उस दिन श्री राम की आंखों में भी आंसू थे और हनुमान जी समझ गए कि सच्चे प्रेम में बड़े या छोटे का काम नहीं होता। जहां प्रेम होता है, वहां केवल समर्पण होता है। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, साथ मांगता है। और जो दिल से अपना होता है, उसे कभी भी दूर नहीं किया जाता। जय श्री राम, जय बजरंगबली।